बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जब आप स्टोइचियोमेट्री की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं और स्टोइचियोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, तो आप वॉल्यूम को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब ये कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं और आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसके स्पेसिफिक सीएम क्यूब के वॉल्यूम को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करके कैलकुलेशन में लेकर आना, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको डायरेक्टली अप्लाई करना होता है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द क्वेश्चन जो उसका डेटा गिवन है। और उसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत लंबे रूट को फॉलो नहीं करते बल्कि एक शॉर्टर रूट को फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम गिवन हो और उससे हम डायरेक्टली स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या मामला है। इससे पहले कि हम इस बात को और डिस्कशन में लेके आए, आपने एक रूल याद किया है, एक स्टडी है और एक स्टेटमेंट है कि जब भी आपके पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती हैं, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे और इसीलिए उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। इसीलिए फॉर डिफरेंट गैसेस वी कैन यूज द सेम वॉल्यूम टू रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑफ मोल्स। इसी वजह से हम इस पूरे रेशो को, स्टोइचियोमेट्रिक रेशो को वॉल्यूम से कंपेयर कर सकते हैं और समटाइम्स जो वॉल्यूम आपके पास गिवन हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, उसको यूज किया जा सकता है टू फाइंड आउट द रेशो, एंड यूजिंग दैट रेशो वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई द फॉर्मूला एंड द एलिमेंट और द सब्सटेंस इन द इक्वेशन। आइए उसकी एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं एक साथ। सबसे पहले जो 50 सीएम क्यूब प्रोपेन आपके पास गिवन है वो आपकी इक्वेशन में कहां पर है, ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इस वक्त आपके पास एक वर्बल फॉर्मेट पे इक्वेशन गिवन है व्हिच सेज द फर्स्ट सब्सटेंस इज प्रोपेन व्हिच इज CXHY। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उसका रीजन ये कि इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आपको पास्ट पेपर्स में भी मिलते रहेंगे कि जिसमें आपने किसी भी हाइड्रोकार्बन का एक कंप्लीट फॉर्मुलेशन आइडेंटिफाई करनी है कि जिसमें X हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की क्वांटिटीज को X और Y रिप्रेजेंट करते हैं और आपने उसको कैलकुलेट करना होता है फ्रॉम दिस गिवन डेटा। देखें बच्चों, इट सेज 50 सीएम क्यूब ऑफ प्रोपेन which is the first ingredient in your equation, reacts exactly with 250 cm cube of oxygen. Exactly with 250 cm cube of oxygen का मतलब है कि जितना भी ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल था वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया और 250 cm क्यूब से ना ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी ना उससे कम, क्योंकि ना कुछ बचा और ना कुछ ज़्यादा की रिक्वायरमेंट थी और कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। इसके बाद वो कहता है 150 cm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड। जो वैल्यूज वॉल्यूम की आपके पास गिवन है इन सब्सटेंस के बारे में वो आप एज इट इज इन सब्सटेंस के साथ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोपेन के लिए वो आपसे कहता है 50 सीएम क्यूब ऑफ CXHY प्रोपेन इनिशियली रिएक्टेड विद 250 सीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली। तो जो ऑक्सीजन का अमाउंट था वो आप ऑक्सीजन के पास लिखेंगे 250। इससे बनने वाले जो CO2 का अमाउंट है उसे आप CO2 के साथ लिखेंगे जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 150। तो टेक्निकली अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड करना चाहूं तो मेरे पास एक कंप्लीट स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा। वो रेशियो कैसा होगा देखते हैं। डिवाइडिंग बाय 50, डिवाइडिंग बाय 50 एंड डिवाइडिंग बाय 50। जब आप इसको डिवाइड बाय 50 करवाते हैं तो आपके पास एक नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं 1, फर्स्ट वन। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल ऑफ CXHY रिएक्ट्स फर्दर। अब वो क्या है, 0 to 0 आपने कैंसिल किया बेटे, 5 into 5 is 25, so we have got 5 units of oxygen gas which is 5O2। राइट साइड पे 0 to 0 आपने कैंसिल किया एंड देन वी गेट 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब टेक्निकली आपकी इक्वेशन की स्टैंडिंग क्या हुई, आपकी इक्वेशन की स्टैंडिंग हुई कि 1 यूनिट ऑफ CXHY reacts with 5 units of O2 to form 3 units of CO2 and H2O। हमें नहीं पता कि इसमें कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, बट टेक्निकली जितना भी कार्बन था दैट वाज ऑल कंज्यूम्ड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर राइट साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की क्वांटिटीज गिवन हो तो वही क्वांटिटीज लेफ्ट साइड पर 1 यूनिट ऑफ प्रोपेन में होंगी। तो अगर आप गौर करें तो आपकी इक्वेशन के राइट साइड पे लिखा है 3C, सी होल्डिंग कंपाउंड्स राइट साइड पे और कोई नहीं है। इसका मतलब कि जो आपकी इक्वेशन में
कार्बन था दैट वाज कंप्लीटली कंज्यूम्ड टू फॉर्म द राइट साइड 3CO2। तो टोटल 3C आपके राइट साइड पे गिवन है और वही 3C आपके 1 यूनिट ऑफ प्रोपेन में गिवन होंगे। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास जो पहली वैल्यू आती है फॉर CX, इट इज टेकन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये क्वांटिटी आपके पास आ गई 3। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। सिंस हम ये कंसिडर करते हैं कि ये पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है और इसमें आपके पास ऑक्सीजन की जो टोटल क्वांटिटी है दैट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। सो कंसिडरिंग कि ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 10 एटम्स है, 5 टाइम्स 2 इज 10। राइट साइड पे इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव ऑलरेडी गॉट 3 टाइम्स CO2 विच इज 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो 6 ऑक्सीजन एटम्स में अगर हम कुछ ऐड करवाएं और वो फिगर हो फॉर एग्जाम्पल 4, तो हमारे पास राइट साइड पे ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी पूरी हो जाएगी। और इस तरह हमारे राइट साइड पे 10 ऑक्सीजन एटम्स हो गए और लेफ्ट साइड पे भी 10 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। हमने जो नंबर 4 लिखा है that was used to balance the equation, but technically that also describes the number of hydrogen atoms in the main formula. Just look at this. आपके पास राइट साइड पे हाइड्रोजन का सिर्फ ये कंपोनेंट प्रेजेंट है which is 4H2. So 4H2 means 8 hydrogen atoms on the right side. And technically, if we have 8 hydrogen atoms on the right side, those 8 must be present on the left side. और उस left side containing compound में आपके पास वो वैल्यू थी Y. So your Y is basically 8. And now the final formula is C3H8. This is the formula for propane.